हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहला पॉइंट में पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल, ठीक है। तो इसको फिल्म के माध्यम से आप सुनिएगा, फिल्म की तरह आप सुनिएगा, हम कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब चलते हैं टॉपिक पर। तो मुगल काल में मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य जो है ये हमारा 1526 से 1857 तक, 1526 से लगा के 1857 तक इनका कार्यकाल चला था। अब ये 1526 से 1857, इनको आप घटाएंगे तो ये आ जा रहा 331 वर्ष। कितना आ जा रहा? 331 वर्ष ये सबसे लंबा काल चला था। तो इसमें सबसे पहले मुगल साम्राज्य से पहले कौन-सा वंश चल रहा था, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा-सा। जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, तो मुगल काल से पहले क्या था? इब्राहिम लोधी, ये अंतिम वंश। ये अंतिम वंश किसका था? लोधी वंश का, ठीक है। तो जब लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश पर उत्पात मचा के रखा था अंदर, ठीक है। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। बाबर को बुलाया था। बाबर जो है अफ़गानिस्तान से बाबर ने इब्राहिम लोधी को, ठीक है, इब्राहिम लोधी को पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध युद्ध में, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराया था। और इसके बाद फिर तब से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इब्राहिम लोधी को हराया था, कौन हराया था? बाबर ने, ठीक है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, तभी से क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो अब इसके बाद जब उसको हरा दिया तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो रही। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना में जो बाबर का जो कार्यकाल है, देखो ये हमारे बाबर हैं, तो बाबर का जो कार्यकाल है 1526 से लेकर 1530 था। मतलब ये मात्र 4 साल ये साम्राज्य चलाए थे, 1526 से लेकर 1530 तक। अब हम इसमें बात करते हैं बाबर का जन्म। पहले बाबर की थोड़ा बहुत कहानी देख लेते हैं, ठीक है। तो बाबर का जन्म फरगना घाटी के अल्दीजान नामक शहर में हुआ था, ठीक है। अब ये जो है उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान है तो उज़्बेकिस्तान, तो इस तरह से ये दूसरे देश में है, ठीक। उज़्बेकिस्तान में ये हमारा पड़ता है फरगना घाटी, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब बात करते हैं बाबर के पिता का क्या नाम था। बाबर के पिता का नाम उमर सेठ मिर्ज़ा था। क्या नाम था? उमर सेठ मिर्ज़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है। बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला आपका द युद्ध, और इधर वर्ष, और इधर किसके पक्ष में लड़ा था, किसके विरोध में लड़ा था, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी को ही हरा के तो मुगल वंश की स्थापना हुई है। इसके बाद फिर खानवा का युद्ध, देखो इसको याद रखिए, तो यहाँ से याद रखो, 26, 1526, 27, 28, 29, ये लगातार 4 साल 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है। और चारों में इन्हीं की विजय हुई थी। तो देखो, तो सबसे पहला युद्ध पानीपत, पानीपत में ठीक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध जो है ये 98वां का युद्ध, ठीक है। 98वां का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। 17 मार्च 1527 में हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। इसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में, 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसके बाद फिर क्या है? ढाढरा का युद्ध। ढाढरा का युद्ध जो हुआ था 6 मई 1529 में अफ़गानों एवं बाबर के बीच हुआ था। तो ये 4 युद्ध इन्होंने, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट जो है, अब खानवा का युद्ध के बाद, ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी, जो बाबर जो थे, बाबर को गाजी की उपाधि मिल गई थी। अब बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामक, या बाबर नामक लिखी थी इन्होंने। बाबर ने अपनी ही मतलब एक पुस्तक लिखी थी, बाबर अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा लिखी थी। बाबर के 4 पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र, एक हुमायूँ था,
कामरान था और दूसरे 2 पुत्र और थे, अष्टरी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्र में हुमायूँ को मतलब राजगद्दी मिली थी। तो करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में, ठीक है? करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो रही थी। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। तो पहले बाबर का शव जो है आगरा में दफनाया गया था, ठीक है? बाद में उसको काबुल में दफनाया गया था। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे बाबर की मतलब जो शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। आगरा मृत्यु हुई थी 1530 में और आगरा में ही दफनाया गया था। इसके बाद में इसको उठाकर काबुल में दफनाया गया था। कहाँ पर? काबुल में, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, खानवा, हाँ, ये तो हमने बता ही दिया खानवा के युद्ध के बाद। चाहो तो देखो इन सब की हमने तस्वीर भी लगा दी है, ठीक है? ये उसके जो पुत्र थे, तो ये उनके तस्वीरें थी, ठीक है? जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाती है। तो अब हुमायूँ का जो हुमायूँ जो है 1530 से लेकर 1556 तक चले। 1530 से 1556 तक, ये 26 साल तक इन्होंने मतलब राज किया था, ठीक है? तो 1530 से लगा के 1556 तक, कितने? 26 साल तक, ठीक है? ये हुमायूँ हैं, ठीक है? तो 1530 में पिता की मृत्यु के बाद ये बात 23 साल की उम्र में इनकी ये हुमायूँ राजगद्दी पर बैठे थे। ये 23 साल की उम्र थी जब इनको गद्दी में बैठाया गया था। तो हुमायूँ का विवाह जो है हमीदा बानो, ठीक है? हमीदा बानो बेगम से हुआ था, जिससे अकबर का जन्म हुआ था। अब हिम हमीबा हमीदा बानो जो थी, इन्हीं से मतलब क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है? अब इसके बाद हुमायूँ के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। तो ये कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, हुमायूँ के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने कराया था क्या? जीटी रोड। तो अगर कोई पूछे जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। किसके शासनकाल में? हुमायूँ के शासनकाल में। तो हुमायूँ की आत्मकथा क्या है? हुमायूँ नामा थी। हुमायूँ की आत्मकथा क्या है? हुमायूँ नामा थी। हुमायूँ नामा की रचना अ, गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूँ नामा की रचना की थी। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ये जो हमारा चित्र बना हुआ है, शेर मंडल पुस्तकालय, ठीक है? 1556 में ये जो हमारा बना हुआ है शेर मंडल पुस्तकालय, तो यहीं से क्या हुआ, मतलब हुमायूँ गिरकर मर गए थे। इन्हीं की सीढ़ियों से गिरकर खत्म हो गया था। तो 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूँ की मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद फिर अब आते हैं अकबर के बारे में। तो देखो हम जो भी पॉइंट ले रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं। तो अकबर के बारे में देखो, अकबर का जो शासनकाल था, ये अकबर है हमारे। अकबर का जो शासन 1556 से आके 1605 तक चला था, 1605 तक चला, ठीक है? ये करीबन मान के चलिए ये 99 वर्ष तक चला, ठीक है? 99 नहीं, 49, सॉरी 49, अब इसको घटा लीजिए, घटाने पर जो भी आता आएगा 49 वर्ष तक, मतलब मान चलिए 50 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो अब बात करते हैं 1556 से आके 1605 तक, ठीक है? अब इसके बाद अकबर का जन्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अकबर का जन्म 1542 में, ठीक है? अमरकोट में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है, ठीक है? अमरकोट पाकिस्तान। तो पहले उस समय भारत में ही था। तो अकबर का जो जन्म था अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है? तो अब ये जहाँ अकबर के अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था। तो पहले पानीपत का पहला युद्ध, तो अ, पानीपत का जो पहला युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था, ठीक है? अब अकबर ने, तब उस समय बाबर के साथ हुआ था। अब क्या है, अकबर ने कम उम्र में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1556 में। 1556 में सिकंदर सूरी की सेनापति उस समय जो थे, सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया था। तो सिकंदर सूरी का सेनापति हेमू था। तो हेमू को युद्ध में पराजित किए थे। इसके बाद फिर अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का
कहा जाता है, तो ये है अकबर के। तो अकबर के शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने हिंदी को मतलब हिंदुओं के लिए ही मतलब दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट जो है भारत, अब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न, अभी 9 रत्न को याद करने का हमने ट्रिक बना रखा है। बात-बात पे अ, एमडीएच, बात-बात पे एमडीएच, तो बात-बात पे मतलब बा से हो जा रहा है बीरबल, इसके बाद फिर ए से हो जा रहा है अब्दुल फजल, इसके बाद फिर टी से हो जा रहा है तानसेन, ठीक है? इसके बाद फिर दूसरा बात से हो जा रहा है भगवान दास, इसके बाद फिर ए से हो जा रहा है अब्दुल रहीम ठाना, इसके बाद फिर टोडरमल, इसके बाद फिर टोडरमल, इसके बाद फिर एमडीएच, तो एम से हो जाए मानसिंह, डी से हो जाए मुल्ला दो प्याजा, इसके बाद फिर एस से हो जा रहा हकीम हकीम हटाम। तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है? तो इसको हमने बात-बात पे एमडीएच इस तरह से हमने इसे याद कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारा है, अब हम बात करते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे भी रहे हैं। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य कौन-कौन है? अकबर ने सबसे पहले क्या हुआ, दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इसके बाद फिर अ, जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त किया और साथ में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अभी हम पीछे बताए थे दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसके बाद फिर इलाही सनवत की शुरुआत की थी। इलाही सनवत की शुरुआत की थी। इसके बाद फिर अकबर ने ही अकबर ने गुजरात में अ, गु अ, अकबर ने गुजरात पर जब विजय के उपरांत अब ये का दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो गुजरात पे विजय जब प्राप्त कर लिया था, उसी के मतलब उपलब्ध में इन्होंने बुंदेल दरवाज़े का निर्माण किया था। बुंदेल दरवाज़े का, बुलंद दरवाज़ा, बुंदेल नहीं सॉरी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो है ये अब्दुल फजल ने अकबर की जीवनी, ठीक है? अब्दुल फजल ने, ठीक है? इस बात का ध्यान, फजल ने अकबर की जीवनी जीवनी अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा की रचना की थी। इनकी जो मृत्यु है, अकबर की जो मृत्यु है 1605 ईस्वी में हुई थी, और आगरा के निकट सिकंदराबाद में इनको दफनाया गया था। अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया गया था। आगरा के पास में ही है सिकंदराबाद। तो इसके बाद फिर आता है जहांगीर। अब इसके बाद जो जहांगीर, ये जहांगीर हमारे जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से लेकर 1627 तक है। 1605 से लेकर 1627 तक। अकबर का पुत्र अकबर का जो पुत्र सलीम सलीम को ही जहांगीर बोला जाता है। सलीम को ही, अकबर का पुत्र जो सलीम था उसी को जहांगीर बोला जाता है। ये 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठे रहा। 1605 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री आए थे। 4 यूरोपीय यात्री, ठीक है? हॉकिन, विलियम्स फिंच, इसके बाद सर टॉमस रो, और इसके बाद फिर एडवर्ड टेरिन। ये 4 मतलब भारत में आए थे। देखो हम अभी इनको दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर। ये 4 विदेशी आए थे किसके शासनकाल में? ये जहांगीर के शासनकाल में, काफ़ी इम्पोर्टेंट, जहांगीर शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री आए थे। कौन-कौन से? हाकिम थे, इसके बाद फिर विलियम फिंच, और इसके बाद फिर सर टॉमस रो, और इसके बाद फिर एडवर्ड टेरी। ये 4 यूरोपीय यात्री आए थे। अब इसके बाद फिर बात करते हैं जहांगीर का विवाह जो है, जहांगीर का जो विवाह नूरजहाँ के साथ हुआ था, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा, जिसको हम नूरजहाँ कहते हैं, ठीक है? नूरजहाँ के साथ हुआ था। और जहांगीर के समय में च देखो जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल, मतलब ये इनको चित्रण करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये अपने दरबार में अधिकतर चित्रण कला वाले लोगों को ज़्यादा रखते थे। तो इसीलिए कहा गया जहांगीर के समय काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया था।
जहांगीर के प्रमुख चित्रकार जो थे, चित्रकार अब्दुल हसन थे। कौन थे? अब्दुल हसन। ये प्रमुख चित्रकार थे, अब्दुल हसन। इसके बाद फिर शाहजहाँ। अब बात करते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ 1627 से 1657 तक, शाहजहाँ का जो कार्यकाल है 1627 से लेकर 1657 तक। अब जहांगीर के बाद जो है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? शाहजहाँ बैठे थे। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठे, और शाहजहाँ की बेगम का नाम मुमताज था। क्या नाम था? मुमताज था। अर्जुनमंद बेगम, ठीक है? ये अर्जुनमंद बेगम, जैसे मुमताज मुमताज बोला जाता है। इसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल की स्थापना जो है, स्थापना का जो काल जो है, देखो युग काल था। शाहजहाँ शासनकाल की स्थापना, ये जो है टलाटा स्वर्ण कहा गया था। ये क्या बोला गया था? टलाटा। यहाँ पर क्या था? टला का मतलब ये हुआ कि कोई नया चीज़ प्रदर्शित करना, जैसे ताजमहल बनाया था वो भी एक टलाटारी थे। टलाटार के युग माना गया था। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापना टलाटा स्वर्णकाल, स्वर्ण युग कहा गया। इसके बाद फिर अब शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। ताजमहल ये सब लोग जानते ही हैं, ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। मुख्य कलाकार जो थे अहमद लाहौरी थे। इसके बाद फिर मयूर का सिंहासन, इसके मुख्य कलाकार मयूर का सिंहासन जो है, मुख्य कलाकार जो है बादल खां थे। इसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, ये 4 इम्पोर्टेंट है जो हमेशा कई बार पूछे गए हैं। तो इनको सबने शाहजहाँ ने बनवाया था। उत्तराधिकारी, अब उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। तो इसके मतलब 2 बेटे, मतलब बेटे और थे जिनमें से 2 2 पर मतलब ये बनाना था कि हाँ, इन दोनों में से किसको मतलब उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो धर्म ये दारा शिकोह और इसके बाद फिर औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको बोला गया था धर्मत का युद्ध। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। औरंगजेब की विजय होने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनवा लिया था। शाहजहाँ को बंदी बनवा के बंदी बनवा बंदी गृह में 74 साल की उम्र में शाहजहाँ की मृत्यु हो रही थी, और कहाँ पर हुई थी? बंदी गृह में ही मृत्यु हुई थी। तो शाहजहाँ को बंदी कहाँ बनवाया था? उसी का पुत्र औरंगजेब ने, ठीक है? औरंगजेब ने, और 74 वर्ष की उम्र में ही मतलब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर? बंदी गृह में हुई थी। तो अब इसके बाद देखो औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल था, औरंगजेब का वो था 1658 से लेकर 1707 तक, 1658 से 1707 तक। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। पहले तो शाहजहाँ को बंदी बनवाया, फिर अपने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। तो औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, ठीक है? तो औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिया था, ठीक है? औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का बहुत मतलब आदेश दिया था। तो इसलिए ये बहुत क्रूर शासन था, ये बहुत ज़्यादा टैक्स भी वसूलता था, ठीक है? कर वसूलता था। तो पहला जो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, इसको भी तोड़वाया था। इसके बाद मथुरा का केशव राय मंदिर। तो इन सब मंदिरों को तोड़वाने का इसने आदेश दिया था। इसके बाद पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स, मतलब सबसे ज़्यादा कर वसूलने का शासन था इसका। पूरे मुगल वंश था उसमें सबसे ज़्यादा इसने टैक्स वसूला था। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने का काम था। अब इसके बाद लोग इसे आलमगीर या जिंदा पीर कहा करते थे, कहकर पुकारते थे। आलमगीर या जिंदा पीर कहकर इसे पुकारते थे। औरंग औरंगजेब ने औरंगजेब ने जाजिया तर्क को पुनः लागू कर दिया था। पहले जाजिया तर्क को समाप्त कर दिया गया था, अब इसने क्या किया था? इसने फिर से लागू कर दिया था। जाजिया तर्क जो है इसने औरंगजेब ने पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में इसमें क्या था? मुगल सेना में, इसकी जो मुगल सेना थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल सेना में हिंदू सेनापति ज़्यादा थे। हिंदू सेनापति, सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, और इसके
खुलदाबाद जो अब रोजा में दफनाया गया था, रोजा में दफनाया गया था, ठीक है? तो ये इसके कार्यकाल में हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं सभी मुगल साम्राज्य को क्रम वाइज़, ठीक है? तो सभी मुगल साम्राज्य ये हमारी एक ट्रीट है, ठीक है? तो भाईजी ये तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। तो बा से हो जाएगा बाबर, इसके बाद एस से हो जाएगा हुमायूं, इसके बाद फिर ए से हो जाएगा अकबर, फिर जी से हो जाएगा जहांगीर, इसके बाद फिर एस से हो जाएगा शाहजहां, फिर ए से औरंगजेब, इसके बाद बी से हो जाएगा बहादुर शाह, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा जहांगीर। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है फर एफ ओ आर फॉर से हो जा रहा फरुशियर, इसके बाद फिर एम से हो जा रहा मोहम्मद शाह, इसके बाद ए से हो जा रहा अहमद शाह, इसके बाद दूसरा ए से हो जा रहा आलमगीर, इसके बाद फिर शाह से हो जा रहा शाह आलम द्वितीय। इसके बाद फिर नेक्स्ट है अकबर द्वितीय, अकबर एक पहले भी थे तो अभी इनको नाम पड़ गया अकबर द्वितीय। इसके बाद फिर बस हो जा रहा बहादुर शाह जफर। इस प्रकार से मतलब ये हमारे शासनकाल हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये भारत, आधुनिक भारत हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक